बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल गनी एजुकेशनल एकेडमी। आप सबको इस कंप्यूटर बेसिक कोर्स की तीसरी क्लास में खुशामदीद। पहली दो क्लासेस में हम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीख रहे थे। अब से हम कंप्यूटर के एडवांस टास्क परफॉर्म करना सीखेंगे। कंप्यूटर कोर्स की तीसरी क्लास में हम फोल्डर्स और फाइल्स को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को रोज़ाना परफॉर्म करना पड़ता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यू फोल्डर बनाना, फाइल और फोल्डर्स को ओपन करना, फाइल या फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या मूव करना, फाइल या फोल्डर्स का नाम बदलना, फाइल्स या फोल्डर्स को डिलीट करना, किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर में सर्च करना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अल गनी एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कंप्यूटर में फाइल्स या फोल्डर्स को मैनेज या ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया जाता है। फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर का एक अहम तरीन हिस्सा है, जिसके ज़रिए हम अपनी तमाम फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स और स्टोरेज को देख सकते हैं और मुनज़्ज़म भी कर सकते हैं। आपकी तस्वीर, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस सब कुछ फाइल एक्सप्लोरर के ज़रिए आप तक पहुंचता है। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए दिस पीसी पर माउस का लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक करें। अगर दिस पीसी की जगह माई कंप्यूटर शो हो रहा है तो उस पर डबल क्लिक करें। दोनों का काम एक ही जैसा है। इसके अलावा हम फाइल एक्सप्लोर को टास्क बार के अंदर क्विक लॉन्च एरिया से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके क्विक लॉन्च एरिया में फाइल एक्सप्लोरर का आइकन मौजूद नहीं है तो सर्च बार पर लेफ्ट क्लिक करें और यहां पर फाइल एक्सप्लोर सर्च करें। यहां फाइल एक्सप्लोर पर माउस का राइट क्लिक करें और पिन टू टास्क बार पर लेफ्ट क्लिक करें। आपके क्विक लॉन्च एरिया में फाइल एक्सप्लोरर का आइकन शो हो जाएगा। हम यहां से सिंगल लेफ्ट क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने कीबोर्ड से विंडो और ई की को एक साथ प्रेस करें, यानी विंडो प्लस ई को एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का ये आसान और तेज तरीका है। फाइल एक्सप्लोरर की प्रोग्राम विंडो इस तरह की होती है। इस विंडो में ऊपर बाएं तरफ कंट्रोल बॉक्स है जिसमें कंट्रोल बटन्स शो हो रहे हैं और ऊपर बाएं तरफ ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार प्रोग्राम्स में एक छोटा सा टूल बार होता है जो आमतौर पर विंडो के ऊपरी हिस्से में बाएं तरफ मौजूद होता है और इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड्स रखी जा सकती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर इस छोटे से एरो पर लेफ्ट क्लिक करें तो हम यहाँ रीडू, अनडू और डिलीट वगैरह के ऑप्शंस ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम विंडो के अंदर ये वाला एरिया रिबन कहलाता है, जिसमें मुख्तलिफ टैब्स होते हैं जैसा कि फाइल टैब, होम टैब, शेयर टैब और व्यू टैब। हम जिस भी टैब पर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उस टैब के मजीद ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरह होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, ऑर्गेनाइज, न्यू, ओपन और सेलेक्ट नाम के ग्रुप्स मौजूद हैं और हर ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ कट, पेस्ट और कॉपी के आइकन्स शो हो रहे हैं।
जिनको हम फाइल एक्सप्लोरर में फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिबन में ये एक छोटा सा एरो, इस पर अगर लेफ्ट क्लिक करें तो रिबन हाइड हो जाता है, और इस पर दोबारा लेफ्ट क्लिक करें तो रिबन शो हो जाएगा। इसके अलावा कीबोर्ड से Ctrl+F1 की एक साथ प्रेस करें तो रिबन हाइड हो जाता है, और दोबारा शो करने के लिए Ctrl+F1 दोबारा प्रेस करें। कंप्यूटर के फाइल एक्सप्लोरर में ये 3 बटन्स, अप एरो, फॉरवर्ड एरो, बैक एरो, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक एरो बटन आपको पिछले विजिट किए गए फोल्डर या लोकेशन पर वापस ले जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से पिक्चर वाले फोल्डर में जाते हैं तो बैक एरो पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप वापस डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाएंगे। फॉरवर्ड एरो बटन आपको वापस आने के बाद दोबारा आगे जाने में मदद देता है, यानी उसी फोल्डर में जाने में मदद देता है जिस फोल्डर से वापस आए हैं। जैसा कि यहाँ पर क्लिक करें तो हम पिक्चर वाले फोल्डर से वापस आए थे तो हम उसी फोल्डर में चले जाएंगे। अप एरो बटन आपको मौजूदा फोल्डर से एक लेवल ऊपर वाले फोल्डर में ले जाता है। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपका डाटा किस फोल्डर में मौजूद है और वो फोल्डर खुद किस फोल्डर में मौजूद है। और ये एड्रेस बार है, एड्रेस बार से भी हमें पता चल जाता है कि आपका डाटा किस फोल्डर में मौजूद है और वो फोल्डर खुद किस फोल्डर में मौजूद है। एड्रेस बार में फाइल या फोल्डर का पूरा एड्रेस शो होता है कि फाइल या फोल्डर्स फाइल एक्सप्लोरर में कहाँ से है। और ये रिफ्रेश बटन है, यहाँ पर हम ओपन फोल्डर को रिफ्रेश कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ये सर्च बार है, यहाँ से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करके ओपन कर सकते हैं, चाहे वो फाइल किसी भी फोल्डर में हो सामने शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम भूल जाएं कि हमारा डाटा किस फोल्डर में मौजूद है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। मैं यहाँ पर अपनी फाइल को सर्च करता हूँ तो उस नेम की फाइल किसी भी फोल्डर में हो सामने शो हो जाएंगी। ये नेविगेशन पेन है जिसमें कई मेन फोल्डर्स या ड्राइव्स शो होती हैं। इसमें सबसे ऊपर क्विक एक्सेस का ऑप्शन है। यहाँ वो फोल्डर्स मौजूद होते हैं जिनको हम बार बार ओपन करते हैं। क्विक एक्सेस के ऑप्शन में ये एक छोटा सा एरो है, अगर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करें तो तमाम फोल्डर्स हाइड हो जाएंगे, और अगर यहाँ पर दोबारा लेफ्ट क्लिक करें तो तमाम फोल्डर्स शो हो जाएंगे। ये मेन विंडो या कंटेंट एरिया है जहाँ फाइल्स और फोल्डर्स दिखाई देते हैं। अब इन फोल्डर्स या फाइल्स का साइज मैनेज करना है या फिर व्यू चेंज करना है तो रिबन में व्यू टैब पर लेफ्ट क्लिक करें। व्यू टैब में ये 4 ग्रुप्स हैं, पेन, लेआउट, करंट व्यू, शो हाइड। इनमें लेआउट टैब पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जो ऑप्शन अच्छा लगे वहां पर माउस का लेफ्ट क्लिक करें और व्यू टैब के अंदर करंट व्यू ग्रुप में सॉर्ट बाय का ऑप्शन मौजूद है। इस पर अगर लेफ्ट क्लिक करें तो मज़ीद ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें अगर नेम पर लेफ्ट क्लिक करें तो तमाम फाइल्स की तरतीब अल्फ़ाबेट के लिहाज से हो जाएगी, और अगर साइज़ पर क्लिक करें तो सबसे बड़े साइज़ की फ़ाइल पहले नंबर पर और उससे छोटी फाइल दूसरे नंबर पर और उससे छोटी फाइल तीसरे नंबर पर होगी, और तमाम फाइल्स की तरतीब साइज़ के लिहाज से लग जाएगी। इसी तरह यहाँ से फाइल्स और फोल्डर्स को टाइप और डेट के लिहाज से भी सॉर्ट कर सकते हैं।
यहाँ से किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो उस पर माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करें। इसके अलावा इस पर माउस का राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू से ओपन पर लेफ्ट क्लिक करें। यहाँ न्यू फोल्डर बनाने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर इस ऑप्शन पर माउस का लेफ्ट क्लिक करें तो फोल्डर बनकर शो हो जाएगा। यहाँ फोल्डर को नाम दें और कीबोर्ड से इंटर प्रेस करें तो फोल्डर बनकर शो हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि खाली एरिया पर माउस का राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू से न्यू पर आते ही फोल्डर पर लेफ्ट क्लिक करें तो फिर भी फोल्डर बनकर शो हो जाएगा। यहाँ फोल्डर का नाम दें और कीबोर्ड से इंटर प्रेस करें। इसके अलावा कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को एक साथ प्रेस करेंगे तो फिर भी फोल्डर बनकर शो हो जाएगा। अगर किसी वजह से फोल्डर शो ना हो तो यहां पर माउस का लेफ्ट क्लिक करें और फोल्डर को रिफ्रेश करें। अब इस फोल्डर को किसी दूसरी लोकेशन पर कॉपी करना है तो इस फोल्डर पर एक बार लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करें और होम टैब के अंदर कॉपी पर लेफ्ट क्लिक करें या फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करें और फिर दूसरी लोकेशन पर जाएं जहां फोल्डर को रखना है और फिर पेस्ट पर लेफ्ट क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करें तो ये फोल्डर दोनों लोकेशंस पर शो होने लग जाएगा। और अगर किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो फोल्डर को एक बार सेलेक्ट करें और होम टैब के अंदर कट पर क्लिक करें या फिर सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स सेलेक्ट करें और दूसरी लोकेशन पर जाएं जहां पर इस फोल्डर को मूव करना चाहते हैं वहां पर पेस्ट करें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करें। ज़्यादा फोल्डर्स को सिलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को खाली जगह पर लेकर जाएं और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ज़्यादा फोल्डर्स सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर कॉपी या कट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें सारे नहीं चंद फोल्डर्स सिलेक्ट करने होते हैं। उसके लिए पहले एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किए रखें और माउस के लेफ़्ट क्लिक से जिस फोल्डर या फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। अगर किसी फोल्डर में मौजूद तमाम फाइल्स या फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो यहाँ होम टैब के अंदर सेलेक्ट ग्रुप में सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर माउस का लेफ्ट क्लिक करें तो तमाम फाइल्स और फोल्डर सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो फिर भी हमारी तमाम फाइल्स और फोल्डर्स सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट करने के बाद हम इनको कट या कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो फोल्डर को सेलेक्ट करें और होम टैब के अंदर ऑर्गेनाइज ग्रुप में डिलीट के ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक करें तो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें तो फिर भी फोल्डर डिलीट हो जाता है। फोल्डर को डिलीट करने का एक और तरीका है, फोल्डर के ऊपर माउस का राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में यहाँ नीचे डिलीट पर माउस का लेफ्ट क्लिक करें तो फोल्डर डिलीट हो जाता है। अगर कोई फोल्डर गलती से डिलीट हो जाए तो इस फोल्डर को वापस लेकर आने के लिए हम अनडू का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर एक इस छोटे से एरो पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और अनडू के ऑप्शन पर चेक लगाकर अनडू का ऑप्शन ऐड करेंगे। हम यहां से रीडू का ऑप्शन भी ऐड कर लेते हैं और अनडू के ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो डिलीट शुदा फोल्डर वापस आ जाएगा। और अगर हम मजीद अनडू करेंगे तो उससे पहले डिलीट किया गया फोल्डर भी वापस आ जाएगा। इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल जी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम इस फोल्डर को अनडू नहीं करना चाहते तो हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी कि हम रीडू का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल वाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर फोल्डर का नाम चेंज करना है तो फोल्डर को सेलेक्ट करें और होम टैब के अंदर ऑर्गेनाइज ग्रुप में
रीनेम के ऊपर माउस का लेफ्ट क्लिक करें और बैक स्पेस की को प्रेस करते हुए पहले से लिखे गए नाम को ख़त्म करें और जो भी नया नाम देना चाहते हैं लिखें और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करें। दूसरा तरीका ये है कि फोल्डर के ऊपर माउस का राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू में यहाँ नीचे रीनेम पर लेफ्ट क्लिक करें और नया नाम लिखें और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करें। तीसरा तरीका यह है कि फोल्डर को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से F2 की प्रेस करें और बैक स्पेस को इस्तेमाल करते हुए पहले से लिखे गए नाम को ख़त्म करें और न्यू नेम लिखकर कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करें तो फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितनी ड्राइव्स हैं तो यहाँ दिस पीसी पर लेफ्ट क्लिक करें। यहाँ आपके कंप्यूटर में जितनी भी ड्राइव्स होंगी शो हो जाएंगी। इन ड्राइव्स में तमाम फाइल्स सेव होती हैं। इसके अलावा अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं यानी USB या फिर DVD लगाते हैं तो वो भी यहीं पर शो होती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मज़ीद सीखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप में से कौन कौन फाइल एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर या फिर इस तरह का नाम बोलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।